नमस्कार और सखी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो में वृद्धि कर आपकी ईएमआई तो बढ़ा दी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि महंगाई जल्द कम होने के संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा दुकानों पर भुगतान के लिए भारत आने वाले यात्रियों को भी यूपीआई सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही वैश्विक मंदी के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संतोषजनक स्तर पर बने रहने का अनुमान भी जताया गया है और रुपए की कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं दिखी है। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लिए गए बड़े फैसलों की बात है, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने मुख्य रूप से महंगाई को काबू में लाने के उद्देश्य से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इससे मुख्य नीतिगत दर बढ़कर 6.50% हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान रखा गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 6.5% और अगले वित्त वर्ष में 5.3% रहने का अनुमान जताया है। हम आपको बता दें कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इसमें वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ेगी। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की सोमवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल माध्यम से प्रसारित बयान में कहा, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो 0.25% बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 ने रेपो दर बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। हालांकि रेपो दर में वृद्धि की यह गति पिछली 5 बार की वृद्धि के मुकाबले कम है और बाजार ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। हम आपको बता दें कि आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए इस साल मई से लेकर अब तक कुल 6 बार में रेपो दर में 2.50% की वृद्धि कर चुका है। इससे पहले मई में रेपो दर 0.40% तथा जून, अगस्त तथा सितंबर में 0.50 से 0.50% तथा दिसंबर में 0.35% बढ़ाई गई थी। दरअसल केंद्रीय बैंक नीतिगत दर पर निर्णय करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर गौर करता है। जहां तक देश की आर्थिक वृद्धि की बात है, तो आरबीआई ने वैश्विक स्तर पर संकट को देखते हुए अगले वित्त वर्ष 23-24 में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़कर 6.4% रहने का अनुमान जताया है। हम आपको बता दें कि आरबीआई का यह अनुमान पिछले दिनों संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुमान के अनुरूप है। आर्थिक समीक्षा 22-23 में अगले वित्त वर्ष में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि उतार चढ़ाव भरे वैश्विक घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था जुझारू बनी हुई है। शक्तिकांत दास ने कहा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का विवेकाधीन खर्च बढ़ने की वजह से शहरी मांग बढ़ रही है। विशेष रूप से सेवाओं मसलन यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य पर लोगों का खर्च बढ़ रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा, ग्रामीण मांग में भी सुधार के संकेत हैं। दिसंबर माह के ट्रैक्टर और दोपहिया बिक्री आंकड़ों से यह पता चलता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सालाना आधार पर यात्री वाहनों की बिक्री तथा घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। कई अन्य संकेतक भी गतिविधियों में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निवेश गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। गैर खाद्य कर्ज 27 जनवरी 2023 तक सालाना बढ़कर 16.7% बढ़ा है। वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों का कुल प्रवाह 22-23 में अब तक बढ़कर 20.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 12.5 लाख करोड़ रुपए था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारा अनुमान है कि 23-24 में स्थिर मूल्य पर आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहेगी। पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.8% रहेगी। वहीं जहां तक महंगाई की बात है, तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति नरम पड़कर 5.3% पर आने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 6.5% के स्तर पर रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, आगे चलकर यानी 23-24 में मुद्रास्फीति नीचे आएगी, हालांकि यह 4% से ऊपर रहेगी। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का परिदृश्य भू राजनीतिक तनाव की वजह से पैदा हुई अनिश्चितताओं, वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव, गैर तेल जिंसों की कीमतों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातों पर गौर करें तो वह इस प्रकार है। प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% बढ़ाकर 6.50% किया गया। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 ने रेपो दर बढ़ाने के पक्ष में मत दिया। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर के 7% रहने का अनुमान है। 2023-24 में वृद्धि दर घटकर 6.4% रहेगी। मौद्रिक नीति समिति उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान देने के पक्ष में दिखी। खुदरा मुद्रास्फीति चौथी तिमाही में 5.6% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 6.5% पर रहेगी। अगले वित्त वर्ष में इसके घटकर 5.3% पर आने का अनुमान है। बीते साल और इस वर्ष अभी तक अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपए में कम उतार चढ़ाव दिखा। चालू खाते का घाटा 2022-23 की दूसरी छमाही में नीचे आएगा। दुकानों पर भुगतान के लिए भारत आने वाले यात्रियों को भी यूपीआई सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। शुरुआत में यह सुविधा G20 देशों के यात्रियों को मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।